चालू चालू। हरिओम। आज YouTube के माध्यम द्वारा गरुड़ पुराण शास्त्र का अध्याय पहला पार्ट 1 श्री गणेशाय नमः। वंदन करे गणपति चरण श्री शारद पद ध्याय भाषा गरुड़ पुराण की वृक्ष विशेष बनाए। श्री भगवान वृक्ष रूप से वर्णन किए जाते हैं। धर्म ही जिनका पुष्ट बंधा हुआ मूल है, वैद ही सिकंद पेड़ सिकंद है, पुराण शाखाएं है, डाले डालियां है। यज्ञ ही जिसका फूल है और मोक्ष ही जिसका फल है, ऐसे मधुसूदन रूपी वृक्ष की जय हो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में शानुक आदि 88,000 ऋषियों 88,000 ऋषियों ने स्वर्गलोक की प्राप्ति की के लिए 1000 वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक समय प्रातःकाल होम करके बैठे हुए उन मुनियों ने सूत जी का सत्कार कर उन्हें आदर पूर्वक ये पूछा कि हे सूत जी, आपने सुख के देने वाले वेद के मार्ग का अच्छे प्रकार से वर्णन दिया है। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुण्य आत्माओं को सुख देने वाले और पापियों को दुख देने वाले बहुत दुर्गम यम मार्ग को आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर विष्णु भगवान ने उनसे जो इतिहास कहा, उसी प्रकार आप लोगों का संदेह दूर करने के लिए कहता हूँ। किसी समय वैकुंठ लोक में बैठे हुए जगत गुरु श्री भगवान से गरुड़ जी ने विनय करके पूछा कि हे देव, आपने मुझे भक्ति के अनेक मार्ग तथा भक्तों की उत्तम गति का बहुत प्रकार से वर्णन किया। अब आपसे वैदायक यम का मार्ग सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि जो आपकी भक्ति से रहते हैं वे ही यमलोक में जाते हैं। हे भगवान, आपका नाम जपना सुगम है, जीवा अपने वश में है। इस पर भी जो मनुष्य नरक में जाते हैं, उन अधमों को धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों की जो गत होती है और कि पक्षीराज और यमलोक के मार्ग में उनको जो दुख मिलते हैं, वे सब मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए। पापी लोग जिस मार्ग में होकर जाते हैं, वह सुनने में भी भयदायक है। हे गरुड़, जो पाप कर्म में लगे हैं, दया और धर्म से रहते हैं, कुसंगत में रहते हैं, उत्तम वेद शास्त्र और सत्संग से जो दूर रहते हैं, तथा जो अपने प्रतिष्ठ समझकर किसी निर्मलता नहीं करते, धन और मान के मद से जो असरभाव को प्राप्त हो रहे हैं और देवी संपत्ति से रहते हैं, माया मोह में फंसकर जिनका चित्त पर धन पर दारादित में भ्रम रहा है और जो काम भोगों में फंसे हुए हैं, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य हैं, वे परम गत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो पापी हैं, वे दुख से यमकृत कष्टों को भोगते हैं। जैसे पापी लोग इस लोक में दुख भोग कर मरने के बाद यम यातना को पाते हैं, उसको सुनो। पहले जन्म
के सचित पुण्य और पाप कर्म के फल को भोगने के बाद शेष अशुभ कर्मों से उसके शरीर में कोई रोग पैदा हो जाता है, फिर मानसिक तथा शारीरिक कष्ट से युक्त और जीवन की आशा किए हुए जीव को बलवान काल सर्प के समान बिना जाने ही आकर घेर लेता है। इतने में उसको वैराग्य नहीं प्राप्त होता है। वह अपने से पालन, स्त्री पुत्रादि से पालन किए जाने पर भी बुढ़ापा से रूप रहित मरणासन होकर घर में रहता है तथा अपमान युक्त उनके दिए हुए आहार को कुत्ते के समान खाता है तथा रोग से अग्नि मंद हो जाती है, आहार घट जाता है, घूमने फिरने की शक्ति नहीं रहती। कब से जब नाड़ियां रुक जाती है, प्राण वायु उनके निकलने का उद्योग करता है, तब नेत्र फट जाते हैं और काश श्वास से पीड़ित प्राणी के कंठ में गड़गड़ाहट होने लगती है। भाई बंधुओं से गिरा हुआ वह पड़ा सोचा करता है और काल के वश में होने से बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के पालन पोषण में मन लगाए तथा बड़े कष्ट से नष्ट बुद्धि वाला वह प्राणी रोते हुए अपने कुटुंबियों के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, उस अंत समय में देवताओं की दिव्य दृष्टि हो जाती है। पूर्ण संसार एकांकार मालूम होता है, अंत वह कुछ भी नहीं कहता। सब इंद्रियां के विकल होने से चेतना जाती रहती है। यमदूतों के निकट होने से प्राण चलायमान हो जाते हैं। जब प्राणवायु अपने स्थान से चलायमान होता है, तब एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है और सैकड़ों बिच्छू के काटने की पीड़ा मालूम पड़ती है। इसके बाद मुंह से झाग उगने लगता है, लार से मुंह भर जाता है। पापियों का प्राण वायु अधोद्वार गूंदा में से होकर निकलता है। प्राण निकलते समय क्रोध से लाल आंखों वाले भयानक तथा पाश और लोह दंड हाथ में लिए नग्नवेश दास कटकटाते हुए यम के दो दूत वहां आकर प्राप्त हो जाते हैं। उनके बाल ऊपर को उठे हुए रहते हैं, वो कौवा समान काले होते हैं, उनका मुख टेढ़ा होता है, बड़े बड़े नाखून हैं जिनसे वे हथियार का काम लेते हैं। उनको देखकर प्राणी डर से मलमूत्र त्याग देता है, हाहाकार करता है। वह प्राणी शरीर से निकलने पर अंगूठे के बराबर शरीर को पाता है, अपने घर को देखता है, यमदूतों से पकड़ा जाता है। उस यातना को भोगने योग्य शरीर को घेर कर उसे गले में रस्सी बांधकर बलपूर्वक ऐसे ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सिपाही ले जाते हैं। इस प्रकार वे यमदूत उस जीव को ले जाते हुए डराते धमकाते तथा नरकों का बार बार भय दिलाते हैं और कहते हैं कि हे दुष्टात्मा, जल्दी चल, तू यमलोक को जाएगा, देर मत कर, हम तुझे कुंभी पाक आदि नरकों में ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों के वचन तथा भाई बंधुओं का रोना सुनकर ऊंचे स्वर में हाहाकार कर रोता हुआ वह यमदूतों से पीटा जाता है। उन यमदूतों के डर से उसका हृदय फट जाता है और वह कांपने लग जाता है तथा अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह मार्ग में कुत्तों से खाया जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित वह एवं धूप और दावा नल की पवन से तपा हुआ प्राणी गर्म बावलू वाले मार्ग में जहाँ का विश्राम स्थान और जल नहीं है, चलने में असमर्थ भी कोड़ा की मार से पीड़ित हो चलता है। थका हुआ वह जहाँ तहाँ गिरता पड़ता मूर्छित होता तथा उफिर उठता है। इस प्रकार असमर्थ प्राणी पाप रूप अंधकार में मार्ग में से
यमलोक में पहुंचाया जाता है। 2 या 3 मुहूर्तों में वह प्राणी यमलोक में पहुंचाया जाता है। वहां यमदूत उसको गौर यम यातनाएं दिखाते हैं, अर्थात नरकों का दृश्य दिखाते हैं। फिर एक मुहूर्त मात्र में वह यमराज को देखकर भयभीत होता है तथा यमराज की आज्ञा से वह आकाशचारी फिर दूतों के साथ मृत्यु लोक में जाता है। वहां वासना से बंधा हुआ वह देह में प्रवेश करना चाहता है, परंतु यमदूतों से बांधा हुआ वह भूख प्यास से पीड़ित होता है। यद्यपि आतुर समय में दिया हुआ दान मृत्यु स्थान पर पुत्रादिकों से दिए हुए पिंड को खाता है, तथा वह गरुड़ वह पापी नास्तिक होने से तृप्त नहीं होता। पापियों को पिंडदान और तिल जल की अंजलि नहीं मिलती, इसलिए शुदा तुषा से व्याकुल जो पिंडदान से रहते हैं वे प्रेत होकर कल्प भर दुखित हुए निर्जन वन में घूमते हैं। बिना भोगे करोड़ कल्प में भी कर्म क्षीण नहीं होते तथा यम यातना भोगे बिना मनुष्य का शरीर भी नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिन तक पिंडदान करे। हे पक्षीराज गरुड़, वह प्रतिदिन का दिया हुआ पिंड 4 भागों में बट जाता है। 2 भागों से पंचवितात्मिक देह पुष्ट होता है, अर्थात उस प्राणी के लिए शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है तथा चौथा भाग उस प्रेत को मिलता है। इस प्रकार 9 दिन पिंड पाकर उस प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें पिंड से उसमें बल आ जाता है। हे गरुड़, शरीर जल जाने पर फिर पिंडों से 1 हाथ भर का शरीर बन जाता है, जिससे मार्ग में शुभ और अशुभ फलों को भोगता हुआ यमलोक में जाता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे मस्तक है, दूसरे पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे पिंड से हृदय, चौथे से पीठ, 5वें से नाभि, 6ठे से कट तथा गुप्त स्थान, मलमूत्र के स्थान और 7वें पिंड से घुटना और सब प्रकार की हड्डियां, 8वें तथा 9वें पिंड से जंगा और पैर उत्पन्न होते हैं और 10वें दिन से पिंड से उस शरीर में भूख और प्यास पैदा होती है। इस प्रकार पिंड से उत्पन्न शरीर को पाकर भूख प्यास से व्याकुल उस प्रेत को 11वें और 12वें दिन दिया हुआ अनार खाने को मिलता है। 13वें दिन यमदूतों से बांधा हुआ वह प्रेत पकड़े हुए बंदर की तरह अकेला उस मार्ग में चलता है। हे गरुड़, बहतरी नदी को छोड़कर यम मार्ग का विस्तार 86,000 योजन है। प्रेत प्रतिदिन 247 योजन रात दिन में चलता है। रास्ते में क्रम से 16 पुर मिलते हैं, उनको पार कर पापी धर्मराज के स्थान में जाता है। 16 पुरों के ये नाम है: सौम्य, सोरपुर, नगेंद्र भवन, गधर्वशेल, आगमपुर, कोचमपुर, कुरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्वापद, दुखदपुर, नानाकद कंदनपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, सीतांडय और बहुमबीत। इसके आगे धर्मराज का भवन, उससे आगे यमपुर आता है। यम के पाशों में बंधा हुआ पापी मार्ग में हाय हाय रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमराजपुर को जाता है। यहाँ गरुड़ पुराण का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोल गरुड़ भगवान की जय। हरिओम नमो नारायण, हरिओम नमो नारायण।